जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियो। दर्शकों, हम ज्योतिष शास्त्र में जिन जिन ग्रहों के पास स्पेशल दृष्टि होती है, हम उसको कुछ जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मगर इसी संदर्भ में हम ज्योतिष शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर जाते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि ऋषियों ने हमारे लिए क्या क्या डायरेक्टिव दिए। दर्शकों, ऋषियों ने कहा कि ज्योतिष शास्त्र सभी ग्रहों का मिला जुला प्रभाव देता है और जब तक हम सभी ग्रहों के प्रभावों को नहीं देखेंगे तब तक हम किसी निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते। और दूसरी जो चीज है, उन्होंने ये भी कहा कि जिन जिन ग्रहों के पास स्पेशल दृष्टियां नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी ग्रहों के पास दृष्टि ही नहीं है। दर्शकों, ऋषियों ने यह कहा कि हर प्लेनेट के पास एक दृष्टि जरूर है और वो है सप्तम दृष्टि यानी कि सेवंथ ऑस्पेक्ट। और सेवंथ ऑस्पेक्ट को नॉर्मली हम लोग जब ज्योतिष शास्त्र में लोगों के चार्ट्स देखते हैं, नॉर्मल ज्योतिषी उस चीज को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आज के वीडियो में दर्शकों, मैं आपको उसी एक छिपे हुए टॉपिक को जो नॉर्मली लोग यूज में नहीं लाते, मैं उसके मेन सेलिएंट पॉइंट्स आपको देने वाला हूं, उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझाने वाला हूं। और आज की वीडियो में मैं सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट यानी कि चंद्रमा को लेने वाला हूं। ऋषियों ने दर्शकों चंद्रमा को हमारा ड्राइवर एनर्जी बोला कि जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों को चलाने वाला, उन ऊर्जाओं को यूज करने वाला जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो चंद्रमा है यानी हमारा मन है। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्रमा का जो सप्तम दृष्टि है या सेवंथ ऑस्पेक्ट है वो क्या प्रभाव डालता है या डाल सकता है। बाकी दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो में हम लोग आपसे करते हैं कि जिन जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल जाएं। आपको वेट ना करनी पड़े, टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो आप हमारे वीडियोस को देख पाओगे और अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाओगे। बाकी दर्शकों, जो दर्शक हमारे एस्ट्रो इंटेलिजेंस से अपने चार्ट्स एनालाइज करवाना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों मेरा एक ही फोन नंबर है, दैट इज 9881164480। सो दर्शकों, शुरू करते हैं। आज की वीडियो छोटी होगी मगर इंपॉर्टेंट होगी और वीडियो का टाइटल है चंद्रमा की सेवंथ दृष्टि। अब दर्शकों, चंद्रमा चूंकि ड्राइवर प्लैनेट है, सबको चलाने वाला है, हमारा मन है। जब मन की बात होती है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम बात करें सबसे बड़े प्लैनेट की, सबसे बड़ा प्लैनेट तो दर्शकों सूर्य है। मगर सूर्य को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऋषियों ने आत्मा के साथ इसे एसोसिएट कर दिया और आत्मा तो हमारी चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है। एक्चुअल में वो कोई काम नहीं करती, चेतना है और उसी की वजह से हम चेतन हैं, हम कॉन्शियस हैं, हम अवेकन्ड हैं। मगर हमारे बाकी जो 5 एलिमेंट्स हैं, जो हमारी 5 बेसिक ऊर्जाएं हैं, जिसमें हम उनको अपने प्लैनेट्स के साथ लेते हैं, उसमें से कौन कौन सी हो जाती हैं दर्शकों। सबसे पहले तो जिस कलर की शर्ट मैंने डाली है, रेड, मार्स। दूसरा मरकरी, ग्रीन। तीसरा जुपिटर, येलो। उसके बाद वीनस, पिंक या वाइट। और अंत में शनि ब्लैक और ब्लू। अब ये एनर्जीज हैं दर्शकों, ये एनर्जीज का कलर है। अब इन एनर्जीज को यूज कौन करता है? यूज करता है दर्शकों चंद्रमा। और चंद्रमा की लाइट कौन सी होती है? चंद्रमा की लाइट दर्शकों वाइट होती है। वाइट क्या है? अब आप व्हाइट कलर को समझो, इसीलिए इंटेंशनली मैंने आज आपके लिए बैकग्राउंड व्हाइट रखी है। व्हाइट कलर सभी कलर्स का मिश्रण होता है, सभी कलर्स को मिला के व्हाइट बनता है। सो
वो जो साइंस का प्रिंसिपल है, कहीं ना कहीं ऋषियों ने उसे ज्योतिष शास्त्र में यूज किया और चंद्रमा को बोला ये आपकी ड्राइवर एनर्जी। साथ में चंद्रमा को एसोसिएट कर दिया हमारे मन के साथ, हमारी भावनाओं के साथ, हमारे इमोशंस के साथ। और इसीलिए जो हमारा हॉरोस्कोप है इसे क्या बोला गया? भाव चक्र। ये हमारा भाव चक्र है। इसीलिए ये तो आजकल क्योंकि हम लोग इंग्लिश को यूज करते हैं इसलिए हम 12 हाउसेस कहते हैं। वैसे ज्योतिष शास्त्र जो लोग पढ़ते हैं, शास्त्रों में इसके बारे में बोला गया कि आपके 12 भाव होते हैं, यानी कि चंद्रमा किसी भी भाव में जा सकता है। और इसी सब्जेक्ट को और ज्यादा क्लैरिटी से समझाया ऋषियों ने नक्षत्रों के माध्यम से। नक्षत्र वेदों में कहा गया 28 है, मगर हम लोग यूज में करते हैं 27 नक्षत्र। अभिजीत नक्षत्र भी उसका एक हिस्सा है। और चंद्रमा जो हमारा मन है, रोजाना एक नक्षत्र में ट्रेवल करता है। सो गति तो दर्शकों आपका मन यानी चंद्रमा ही करेगा। और चंद्रमा आपको मालूम है कभी ये कम होता है और कभी ये बढ़ जाता है। ये कभी स्टेबल नहीं होता। एक सा चंद्रमा आपको 2 दिन नहीं मिलने वाला। चंद्रमा में नेक्स्ट डे फर्क आ जाएगा, क्योंकि एक तो उसका नक्षत्र का ट्रेवल बदल जाएगा और दूसरा उसका अपनी गति भी बदलेगी। क्योंकि कभी चंद्रमा क्या है, अमावस की तरफ नीचे की तरफ जाता है और कभी पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में ऊपर की तरफ जाता है, बढ़ता है। सो ये चंद्रमा का एक बेसिक कैरेक्टर है। और चंद्रमा जब हमारे भावों के बारे में बताता है, हमारी साइकोलॉजी के बारे में बताता है कि हम कौन सी बेसिक नेचर लेकर पैदा हुए हैं। आजकल क्या हो रहा है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में हम लोग लग्न कुंडली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मगर ऋषियों ने दर्शकों चंद्र कुंडली को ज्यादा यूज करने को कहा। कुछ पुराने ज्योतिषी जो हैं या जो टीचर लेवल के लोग हैं वो लोग चंद्र कुंडली का इस्तेमाल करते हैं, और जो आजकल थोड़ा सा उसका इनडायरेक्ट यूज हम नक्षत्रों के माध्यम से कर लेते हैं। अब दर्शकों चंद्रमा तो आपको समझ में आ गया कि चंद्रमा क्या है, कैसा है, मगर अब चंद्रमा की दृष्टि, अब दर्शकों दृष्टि वर्ड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको देखता हूं तभी आप मेरे साथ संपर्क स्थापित कर सकते हो। यानी जब मैं सामने देखूंगा तो सामने की चीज मुझे दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। वो मेरा ऑपोजिशन का घर होता है। 7th हाउस नॉर्मल में हम कहते हैं हमारा ऑपोजिट हाउस है, हमसे एग्जैक्टली 180 डिग्री है। अब ऑपोजिशन है, मगर दर्शकों ऋषियों ने इस सब्जेक्ट को बहुत खूबसूरती से हमें समझाया। उन्होंने कहा कि 7th हाउस ये आपका एनिमी हाउस नहीं है, ये आपका दुश्मन नहीं है। सिर्फ क्या चीज है, 1st हाउस में जो आप हो, जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, जैसे आप दिखते हो, 1st हाउस आपका वो है। यानी आपका मन कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपका एटीट्यूड एप्टीट्यूड कैसा है, वो आपका चंद्रमा जिस भाव में है वहां से आपको मालूम पड़ेगा। मगर जो चीज दर्शकों आपकी छुपी हुई है, जो नहीं दिखाई दे रही, जो अंधकार में है, इसीलिए बोला गया कि वो 180 डिग्री आपके ऑपोजिशन में है, आपके सामने है। और हम 7th हाउस को वो मानते हैं कि 1st हाउस जो हम हैं और 7th हाउस जो हम नहीं हैं। अब दर्शकों जो कोई इंसान होता है वो तो उसके पास है, वो क्वालिटी है। कोई आदमी इमोशनल है, कोई आदमी पॉजिटिव रहता है, कोई आदमी नेगेटिव रहता है, कोई आदमी आप देखो आर्गुमेंटेटिव है, कोई आदमी दूसरों को चैरिटी करने वाला है। तो ये तो आपका स्वभाव है ना, ये तो आप में है। मगर आपके अंदर जो नहीं है दर्शकों वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के तो ऊपर हम काम कर सकते हैं, उसी को तो हम देख सकते हैं। और उसी के ऊपर देखने के बाद जब हमने 7th एस्पेक्ट उसके ऊपर डाल ली कि ये क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं है, तो उसके ऊपर मेहनत की जा सकती है, उसको बेटर किया जा सकता है। और जैसे ही
हम अपने 7th हाउस को एक्टिवेट करते हैं, हमारा शक्ति स्थान जागृत हो जाता है, हमारा ब्रह्म स्थान जागृत हो जाता है, हमारा, इसको हम दूसरे तरीके से अगर ऊर्जाओं के तरीके से कहना है तो हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और दर्शकों, जैसे ही आपका ब्रह्म स्थान, आपका शक्ति स्थान, आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है तो उससे क्या होता है, आपके अंदर जो रसायन का खेल है, देखो चंद्रमा दर्शकों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल क्योंकि हम साइंस के माध्यम से चीज़ों को आसानी से समझ पाते हैं, और साइंस में हमारे शरीर के अंदर, साइंस ने हमें बताया कि हमारे शरीर में जितनी भी भावनाएं, चाहे हम हंसते हैं, चाहे हम गुस्सा करते हैं, चाहे हम पॉजिटिव होते हैं, चाहे हम नेगेटिव होते हैं, ये सब हमारे हॉर्मोन्स का, हमारे केमिकल्स का खेल है। और जब शक्ति स्थान दर्शकों एक्टिवेट होता है, जो आप नहीं हो, सपोज करो मैं आज ज्यादा खुश नहीं हूं, तो मैं कैसे खुश हो सकता हूं? दर्शकों, चंद्रमा के सप्तम के ऊपर काम कर लीजिए। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो, चंद्रमा के सप्तम पे काम कर लीजिए। आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, आप चंद्रमा के सप्तम पे काम कर लीजिए। चंद्रमा का सप्तम दर्शकों हमारे ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा भाव है जिसको नॉर्मली हम सब नेग्लेक्ट किए बैठे थे, मगर दर्शकों कितना इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि हमारे मन के अंदर क्या नहीं है, उसी की वजह से तो सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, हमें समझ नहीं आता कि हम खुश कैसे हो, हमें समझ नहीं आता कि हमें सुख कैसे मिले, हमें समझ नहीं आता कि हमें सक्सेस कैसे मिले। दर्शकों, इन सभी के आंसर्स आपके चंद्रमा के सप्तम में पड़े हैं, और इसी वजह से चंद्रमा की सप्तम दृष्टि 180 डिग्री ऑपोजिशन दर्शकों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए ऋषियों ने इसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान बोला। दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और दृष्टि से हम किसी चीज के ऊपर दृष्टिपात कर सकते हैं, किसी चीज को हम देख सकते हैं। और चंद्रमा तो दर्शकों हमारे भावनाओं का खेल है, हमारी इमोशंस का खेल है, और इसी को देखना सारी जिंदगी अगर हम इस एक स्थान के ऊपर अच्छे तरीके से काम कर लें तो हम बैलेंस्ड रह सकते हैं। चंद्रमा के कम या बढ़ने से हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, हम भावनाओं में बहुत ज्यादा बहेंगे नहीं, हम गुस्से में बहुत ज्यादा बहेंगे नहीं, और यही तो ऋषि कहते हैं। इसी वजह से दर्शकों ऋषियों ने चंद्रमा को हमारी ड्राइवर एनर्जी बोला कि लाइफ में अगर हमें बैलेंस लाना है तो बैलेंस लाना है तो चंद्रमा को पकड़िए, अपने मन को पकड़िए। मन से आप देखिए बहुत सी चीजें निकलती हैं। अब ये जो मैंने शक्ति स्थान की आपको बात बोली, हमारे मणिपुर चक्र से जो हार्मोन्स पैदा होते हैं दर्शकों हमारे शरीर के अंदर, मैक्सिमम बीमारियां वहीं से उसके ऊपर काम करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। शरीर को अच्छा बनाना है तब भी चंद्रमा का सप्तम, मन को अच्छा बनाना है तब भी चंद्रमा का सप्तम। तो चंद्रमा के सप्तम को क्यों छोड़ रहे हो भाई? पकड़ो इसको, इसको ओवरलुक ना करो। चंद्रमा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं पे दर्शकों ये तो मन की बात हुई, और कहीं सोने पे सुहागा हो जाए, चंद्रमा के साथ जुपिटर आ जाए, चंद्रमा के साथ वीनस आ जाए, चंद्रमा के साथ इवन राहु आ जाए, चंद्रमा के साथ शनि आ जाए। अब आप देखिए जब चंद्रमा की हम सप्तम की बात करेंगे तो वो प्लेनेट भी तो सप्तम पे ही तो दृष्टिपात करेगा। हालांकि ये हो सकता है कि जो उसके साथ प्लेनेट कंजंक्ट हो, साथ में बैठा हो, वो बिल्कुल साथ में ना बैठा हो, यानी कि ग्रह युद्ध की स्थिति ना हो, दूसरे नक्षत्र में हो। तो यहां पर दर्शकों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि अकेले चंद्रमा के 7th को देखकर सीधा सीधा रिजल्ट निकालने की, सीधा सीधा मेहनत करने की बजाय अगर आप और ज्यादा पिन पॉइंट होना चाहते हो तो पिन पॉइंट होने का तरीका क्या है?
चंद्रमा आपका जिस भी नक्षत्र में है तो आप उसके 7th हाउस के उस नक्षत्र को देखिए और वहीं पर दर्शकों आपके हर उस चीज के कोड पड़े होंगे जिसके ऊपर काम करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो, बढ़िया बना सकते हो। सो ये तो दर्शकों मेरा एक छोटा सा टॉपिक जिसमें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि ज्योतिष शास्त्र की मूलभूत चीजों को, बेसिक चीजों को छोड़िए मत, भूलिए मत, उसका समावेश कीजिए। ज्योतिष शास्त्र को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में ना देखिए, टुकड़ों में ना लीजिए, इसको कंप्लीट हॉलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी, कंप्लीट साइंस बनाइए, तब जाके आपको चीजें सही तरीके से समझ आएंगी। और जब आप अपने चार्ट्स को देखने में, अपने आप को समझने में सक्षम हो पाओगे तो दर्शकों कहीं ना कहीं ऋषियों का वो जो मोटिव था, जिसकी रीजन लॉजिक की वजह से उन्होंने ये ज्योतिष शास्त्र बनाया, तो कहीं ना कहीं वो मोटिव उनका पूरा हो जाएगा। सो दर्शकों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली वीडियो तक बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।